बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 पाक स्टडीज़ का आज लास्ट चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है ये मैं अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप इसमें से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तमाम सवालात की पिक्चर्स मैंने शेयर कर दी हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इनको बैठ के लिख लें या फिर इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये इसके सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं। इनको एमसीक्यूज़ अच्छी तरह गौर से देख लें और इसका सलूशन नेक्स्ट पेज पे है। आप अपने बुक पर इसके निशानात लगा लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी फ़ायदा उठाने की तरग़ीब दें ताकि भला सबका हो। ये नीचे आंसर्स दिए हुए हैं ABC। इस तरह करके आप अपनी किताब पे इसके निशान लगा लें। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर है। शॉर्ट 1 का आंसर इसको आप जूम करके अच्छी तरह लिख लें। ये शॉर्ट 2 का आंसर है। इसको भी अच्छी तरह याद करें फिर लिखें। जहाँ जो चीज़ ना समझ आए आप बेशक मैसेज कर लें, इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। ये शॉर्ट 3 का आंसर है। इसको भी अच्छी तरह लिख लें और याद कर लें। स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा ताकि कोई गलती ना होने पाए। समझ कर अगर याद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी और आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। ये शॉर्ट 4 का आंसर है। थोड़ा सा ऊपर है और थोड़ा सा नीचे वाली पिक में है। दोनों को मिला के लिखेंगे तो आप ये शॉर्ट जो 4 आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ऊपर और नीचे वाला मिला के लिखेंगे तो ये शॉर्ट 4 का आंसर बनेगा। ये शॉर्ट 5 का आंसर है। इसको भी अच्छी तरह समझें और फिर लिखें। लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि कोई लाइन बीच में ना छूट ना पाए। हेडिंग्स कोशिश किया करें कि ब्लैक या ब्लू डार्क मार्कर या मोटे मार्कर से दिया करें। ये शॉर्ट 6 का आंसर है। इसको भी अच्छी तरह पढ़ें और याद करें और फिर याद करके एक दफ़ा लाजमी लिख लिया करें, चाहे वो क्लास में टेस्ट हो या घर में किसी को सुनाना हो। याद रखिएगा बेटा, हेडिंग्स या फिर आपने जो कोट्स लिखने हैं ये डिफरेंट मार्कर से लिखा करें। ये शॉर्ट 7 का आंसर है। ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों को मिला के लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर है ऊपर भी नीचे भी, दोनों को मिला के लिखेंगे तो आपके शॉर्ट 7 का आंसर हो जाएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये लॉन्ग 1 का आंसर है। कुछ इस पेज पे है, कुछ दूसरे पेज पे है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन 1 ये उसका आंसर है।
इसमें जो नंबर 2, नंबर 3 हेडिंग दी हुई है, नंबर 4, नंबर 5, 6, इसको आप ब्लैक या ब्लू डार्क मोटे मार्कर से इसको हेडिंग देंगे तो इंशाल्लाह ताला एग्जामिनर को अच्छा लगता है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी फील होती है देखने वाले को। इसमें बाज़ का डेट्स भी आती हैं, वो चाहे तो आप वो भी आप मोटे मार्कर से लिख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट शॉर्ट 2 का आंसर, लॉन्ग 2 का आंसर है। थोड़ा सा इस पेज पे है, थोड़ा सा अगले पेज पे होगा। लॉन्ग 2 का आंसर चैप्टर 4 पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9th लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 या पार्ट 2, उसका आंसर ये लॉन्ग 2 का बकिया हिस्सा। इसमें जो हेडिंग्स हैं 1, 2, 3, 4, इसको आप ब्लैक या डार्क ब्लू मार्कर से ज़रा बड़ा बड़ा करके इसको लिखेंगे और जो बाकी छोटा एक्सप्लेनेशन है उसको आप पॉइंटर से लिखा करें डिफरेंट पेन से, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगेगी। इसके नीचे तो लाइन अंडरलाइन किया हुआ है, चाहे टाइम है आपके पास तो अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा या पेन से, लेकिन हेडिंग अगर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ तक आपका लॉन्ग 2 को ख़त्म हो रहा है इस वाले पेज पे। इसको आप अच्छी तरह लिख लें, चाहे तो इसकी फ़ोटोकॉपी कर लें, करवा लें स्क्रीनशॉट लेके, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये लॉन्ग 3 का आंसर है, ऊपर भी है और नीचे भी है। लॉन्ग 3 का आंसर ऊपर भी है और नीचे भी है। अगर बुक में से मुझे निशान लग के मिल गए तो मैं आपको वो भी एक दफ़ा दोबारा करा दूंगी। ये लॉन्ग 4 का आंसर है, ये थोड़ा सा शॉर्ट के तौर पर भी आ जाता है इसलिए इसको शॉर्ट लिखा गया है। अगर मुझे बुक, ये तो आपको एक किस्म के नोट्स मिल रहे हैं बेटा, अगर आपको इंशाल्लाह ताला अगर मुझे बुक पर इसी तरह के निशान लगे हुए ये सारा चैप्टर मिल गया तो इंशाल्लाह वो भी साथ अपलोड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपके स्कूल में ये काम हो चुका है तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लें और आराम से नोट्स रख लें। ये लॉन्ग 5 का आंसर